आप अपने भारतीयों की कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस देखने वाले हैं जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुक पाएगी। तो चलो, भाईचारा ऑन टॉप इसे कहते हैं। दो लोंडे बिना हेलमेट के आ रहे थे, सामने पुलिस खड़ी थी। बस क्या, तुरंत बाइक घुमाई और पीछे बैठा आदमी नंबर प्लेट को कैसे छुपाया देखो। हाँ, ये हुई ना बात भाई। चलो भेजो ये वीडियो अपने दोस्तों को। भाइयों के कॉलेज में एग्जाम चल रहा हो और कोई मूंगफली बेचने वाला सीधा एग्जाम हॉल आए और मूंगफली बेचने लगे। अजीब लगता है ना, पर यहाँ देखो ना, चाचा कितने आराम से मूंगफली बेच रहे हैं। क्या सीन है भाई, एग्जाम हॉल है या पार्क है। इसने कचरा साफ किया, इसने उसे टोकरी में डाला और उसको दिया और इसने यहाँ फेंक दिया। क्यों, सही कहा ना। क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? टेक्नोलॉजी। अरे टेक्नोलॉजिया, क्या बिजनेस है यार। वाह भाई, इलॉन मस्क को भी पीछे छोड़ दिया तुम लोगों ने। इसके लिए तो कोई इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत नहीं है, सीढ़ियाँ तो मुफ्त में भी मिल जाएगी। तो आप कब स्टार्ट कर रहे हो बताओ। वो देख वो देख वो देख वो देख। अरे ऐसा क्या खुफिया चीज छुपा रखी है फोन में। इतना Z++ सिक्योरिटी देखकर लग रहा है जैसे नासा का डाटा फोन के अंदर हो। वैसे इसका कितने डिजिट का पिन है कमेंट में बताओ ना। एक भाई को ट्रेन में गर्मी लग रही थी तो बंदा सीधा टेबल फैन ही साथ ले गया और मस्त हवा खाने लगा। अपने भारतीय लोगों की बात ही अलग होती है यार। अब इस बिहारी को देखो, ये तो ट्रेन में सीधा कूलर ही ले आया। देखो कैसे मस्त ठंडी ठंडी हवा खाते खाते सो रहा है। गजब। के बीच खाना खाने के मूड में थे, जैसे ही खाने गए टिफिन का ढक्कन सीधा नीचे गिर गया। अब आगे इनके साथ क्या हुआ होगा वो आप खुद ही सोचो। वैसे आप में से किस किस ने ऐसी हरकतें की है कमेंट में बताओ। बंदे के पास ऑटो खरीदने का बजट नहीं था, इसलिए भाई ने अपने रिक्शा को ही ऑटो में कन्वर्ट कर दिया। अब ये हो गया ऑटो प्लस रिक्शा। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वाह भाई, क्या दिमाग लगाया है तुमने। भाई ने नई स्विफ्ट कार ली थी, अब आगे देखिए क्या होता है। नई गाड़ी लेके आया है स्विफ्ट। गाइस, बजट ज्यादा नहीं था तो छोटी गाड़ी उठा लाए, चलने के लिए बहुत दिक्कत हो रही थी। अच्छा। और गाइस गाड़ी जो है एक नंबर है माशाल्लाह, क्या गाड़ी एकदम कमाल है, बवाल है। घर आके इसका पूजा पाठ और अभी तो रुको, ये गाड़ी है क्लाइमैक्स अभी बाकी। और ये है मेरे बड़े भैया, ये है गाड़ी और ये है हमारे बड़े भैया गाड़ी लेके टेस्ट ड्राइव के लिए। और ये देखिए गाइस, ये इसकी मैया। आपके बड़े भाई ये वीडियो दिखाने से पहले ही मुझे इतनी हंसी आ रही है कि पूछो मत। आप खुद ही देखो ना वीडियो। इश्क वालों से अल्लाह बचाए, इश्क वालों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। अभी अचानक क्या हुआ तुम लोगों को? आत्मा वात्मा घुस गई क्या? पुलिस वाला इस बंदे को रुकाता है और कहता है हेलमेट उतारो। बंदा हेलमेट उतारता है। पुलिस वाला पूछता है हेलमेट क्यों पहनाता? वो कहता है आगे सबको रोक रहे थे इसलिए मैंने भी हेलमेट पहन लिया। अब देखो भाई, कितना मासूम बंदा है यार। ये बंदा बाइक या स्कूटी से नहीं, ठेला लेके पैदल आ रहा होता है। कितना मासूम बंदा है यार। इसकी मासूमियत के लिए 1 लाइक तो बनता है। भाई लोग, इस महाशय ने खाना का नया तरीका खोजा है, देखो। और भाई कैसा लगा? मस्त आइडिया है ना। ये तरीका आप भी ट्राई कर सकते हैं। पहले ट्रेन से उतरते हैं और क्रिकेट खेलने लग जाते हैं। देख रहे हो विनोद? इसलिए मैं भी सोचूं ट्रेन 2 घंटा लेट क्यों है। अब पता चला। ब्रो, आपने कभी स्प्लेंडर पे का नाम सुना है? नहीं, ये देखो। टेक्नोलॉजी। क्या टैलेंट है यार हम भारतीयों में। अगर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ग्रीन लाइन आ गई है तो एक मस्त आइडिया बताता हूँ। उस लाइन की मदद से आप कैरम में मास्टर बन जाओगे, क्योंकि आपका निशाना बिल्कुल नहीं छूटेगा। देखा, कुछ तो फायदा हुआ ना लाइन आने का। ये है ऑटो प्रीमियम, जिसमें फोल्डिंग डोर लगा हुआ है। बारिश के टाइम ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये तो
कुछ भी नहीं। अब सबसे लग्जरी ऑटो देखो, जिसमें फ्री वाईफाई, क्रिकेट और मूवी देखने के लिए छोटी स्क्रीन, आईपैड, कॉफी, बुक्स, सब कुछ है। भाई ये ऑटो कम फ्लाइट का बिजनेस क्लास ज्यादा लग रहा है। वैसे ये कस्टमर से अच्छा खासा पैसे लेता होगा। मुझे तो इस ऑटो में बैठना है। अगर किसी को इस बारे में पता है तो जरा बताओ ना। यूपी के महाराजगंज में रैपिडो प्रीमियम आ गया है गाइस, जिसमें आप आराम से सो कर जा सकते हैं। कॉल करिएगा। अरे हंस क्यों रहे हो? लगता है मोदी जी का रिश्तेदार था। तुम भी ना। यहाँ चोरी इतनी ज्यादा होती थी कि एटीएम का एसी तक सेफ नहीं था, इसलिए उसे लोहे के फ्रेम में लॉक कर दिया गया। ये तो कुछ भी नहीं है, सीसीटीवी कैमरा भी सेफ नहीं है। मतलब सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी। कमाल है, हम भारतीयों में इतना दिमाग आता कहाँ से है? देखिए कमरे में एसी लगा हुआ है, एसी का पानी बेकार न हो इसलिए एसी में पाइप लगाया और पाइप सीधा कूलर में भेज दिया और कूलर की ठंडी ठंडी हवा सीधा कमरे में। क्या ही जुगाड़ है यार, गजब। वो देखो एसी का जो पानी है ना, वो जब निकलेगा ना वो जाएगा कूलर में और कूलर में ठंडी हवा। आपको भी नाचने का मन होगा। कुछ भी हो भाई, वाइब तो है। इस पेट्रोल पंप में लिखा होता है बोतल डिब्बे में पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो इस भाई साहब ने अपने साइकिल लेके किस में पेट्रोल डालने आया पता है? बाइक की पूरी टंकी उखाड़ के ले आया। बोतल डिब्बे में पेट्रोल नहीं मिलेगा। भाई जी, भाई इधर देखिए, बोतल डिब्बे में नहीं मिलेगा तो क्या लेके आए? भाई पूरी टंकी खोल लाया। दो दोस्त कार से जा रहे होते हैं, आगे इनको पुलिस वाले मिलते हैं जो हेलमेट नहीं पहने होते हैं। अब ये इन्हीं पर चिल्ला रहे हैं कि तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना। देखिए हेलमेट क्यों लगा? हेलमेट क्यों लगा तुम? रोक गाड़ी रोक। हेलमेट क्यों लगा तुम? भाई तुम्हारी फील्डिंग तो सेट है भाई। एक महाशय के पास सिर्फ साइकिल थी, लेकिन उसे बाइक लेने की बड़ी इच्छा थी। तो उसने क्या किया पता है? साइकिल को ही बाइक जैसा बना दिया। अब ये बाइक प्लस साइकिल बन गया, मतलब टेक्नोलॉजी। भाई अपने भारत में सब कुछ मुमकिन है। एक पटरी पर दो ट्रेन रुकी होती है और आप देख सकते हैं कि उनके बीच कपड़े सुखाया जा रहा है। भाई अपने यहाँ के बंदर भी अलग ही लेवल के होते हैं। देखिए ना, यहाँ एक बंदर मामू इस बच्चे के सर से जुए निकाल रहा है। केरला की ये क्लिप देखिए, यहाँ सब गाड़ियाँ रुकी होती है। इतने में एक भाई साहब भागते हुए आते हैं और सीधा ट्रेन में चढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि लोको पायलट साहब अपनी ट्रेन रोक के फिश खरीदने गए थे। कमाल के हो आप पायलट साहब, फिश खरीदने के लिए ट्रेन ही रुकवा दी, मतलब गजब। भाई कोई तो बताओ ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये सीक्रेट ट्रेनिंग तो नहीं है? बताओ जरा। भाई अब इस प्यारे चिंटू मियाँ की शायरी सुनो। ये ऐसी शायरी सुनाता है, ऐसी शायरी सुनाता है जिसे सुनकर आप हंसे बिना ही नहीं रहोगे। बैगन की टोकरी में तोड़े थे, बैगन ले लाए लो रहे थे, मम्मी प्यार किया हाथ लेते, पापा ने पैसा दिया नाच लेते। समझ गया? भैया ले दिया काले। अरे अरे ये पीछे किस बदमाश ने ऐसा कहा? यहाँ दुल्हा दुल्हन का वीडियो शूट चल रहा होता है। दुल्हन पहले दूल्हे के गले में हार डालती है। अब जैसे ही दुल्हा दुल्हन के गले में हार डालता है, पटाक उसका पायजामा ही नीचे गिर जाता है।
क्या बेइज्जती हुई यार। अब ये बेइज्जती जिंदगी भर याद रखेगा और हमेशा पायजामे का नाड़ा टाइट से बांधे। देख देख देख, अपने आशिक बाबू अपने बाबू से फोन पर बात कर रहे हैं। देखो जरा कितने खुश हो रहे हैं, ठुमक ठुमक के बात कर रहे हैं। पता नहीं फोन में ऐसी क्या बातें हो रही है जिसकी वजह से भाई साहब इतने खुश हो रहे हैं। बस इतना समझ लो भाई, इनके प्यार का नेटवर्क फुल सिग्नल पर चल रहा है। इस माँ के एंडोकोंडा ने पहली बार कार खरीदी थी। मैडम इसके हाथ में बड़ी वाली चाबी दे देती है। अब इस मासूम को कौन समझाए कि ये वाली चाबी कार में लगाने के लिए नहीं होती है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। टीचर्स डे पर सब बच्चे अपने टीचर को कुछ न कुछ गिफ्ट दे रहे होते हैं। इतने में चिंटू आता है और क्या गिफ्ट देता है वो आप खुद ही देखो। थैंक यू। तुम हाथ दो। बचपन में इतना शरारती है, अब बड़ा हो के ये क्या बनेगा वो ऊपर वाला ही जानता है। भाई आप तो गाड़ी के मीटर भी सेफ नहीं है। देखिए चोरों ने बेचारे की स्कूटी का मीटर ही निकाल दिया। भाई इधर आया था मैं गाजीपुर मंडी। भाई किसी बहन के भाई ने, किसी माँ के बेटे ने मीटर निकाल लिया गाड़ी के अंदर से। बाइक और स्कूटी बनाने वाली कंपनियों से मेरी विनती है कि आप जरा मीटर में भी लॉक लगाने का कोई सिस्टम बना दीजिए। बच्चों तुम में से कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके बताओ। सब बच्चे तुरंत हाथ ऊपर कर देते हैं, लेकिन एक बच्चा चुपचाप बैठे रहता है। टीचर उसे पूछती है, बेटा तुम जन्नत क्यों नहीं जाना चाहते? बच्चा कहता है, मेरी मम्मी ने कहा था स्कूल खत्म होते ही सीधा घर आना। आप में से कौन कौन जन्नत में जाना चाहता है, हाथ ऊपर करके बताओ। तुम खड़े हो जाओ। तुम जन्नत में जाना चाहते हैं? मेरी मम्मा ने आकर सीधा अरे यार माओ, बच्चों को इतना भी स्ट्रिक्ट मत करो। यहाँ एक टीचर गाना गाती है, तभी इन चाचा के अंदर अचानक डांसिंग का कीड़ा घुस जाता है। फिर क्या ऐसे ऐसे ठुमके लगाता है कि क्या ही बोलूं। उनकी बीवी भी उनको आके रोकने की कोशिश करती है, लेकिन चाचा है कि रुकने का नाम ही नहीं लेते। लगता है वो टीचर चाचा की क्रश होगी। कुछ भी हो, चाचा का डांस तो एक नंबर था।